समान शिक्षा की कोई भी ना, तो देखो सपा कोई भी आदमी बात करेगा भाई एक समान शिक्षा होनी चाहिए, कोई भी ना कांग्रेस करेगी ना आम आदमी पार्टी करेगी ना आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक बात की है, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, रोड एक्सीडेंट फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। ये ऐसी रेवड़ी नहीं है। बहुत कुछ सरकारी स्कूलों की दशा समाजवादी पार्टी की सरकार में सुधारी गई थी। और बस यहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग भी हैं, मैं बहुत काफ़ी देर से बाबूजी सबकी बातों को सुन रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? भैया मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके बीजेपी का हर आदमी कैंडिडेट और आम जनता भी परेशान है जी, थोड़ा सा घटा नहीं है, चेहरा ढक रहा है आपका। अच्छा। हाँ। ये जो महंगाई आई है जी, और किन शब्दों में कहूँ, पुलिस वाले बेहाल, जो ले लें वो सही है। इतना भ्रष्टाचार मच रहा है, कमीशन खोरी इतनी आ गई है कि पहले से कई गुना ज़्यादा आ गई है। इतना ही कह पाऊँगा। महंगाई से त्रस्त हैं लोग, देखिए भाई साहब क्या। महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, लेकिन महंगाई तो हमेशा बढ़ के ही आई है। आप कभी भी आप पिछले 2000 का देख लिए, अब 2025 का देख लीजिए, 95 का देख लीजिए, पीछे जाते रहिए। पहले कम चीज़ों में आती थी, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी। महंगाई का कोई रोक नहीं है, चाहे कोई सरकार आ जाए। लेकिन एक केजरीवाल जी से एक मेरी शिकायत है, अगर वो अब की बार वोट लेकर वो कर दें तो ये जो फ्री की बंदर बांट शुरू हुई है कि फ्री का हम दे देंगे, और ये अडॉप्ट किया है भाजपा ने। केजरीवाल की इस बात को अडॉप्ट किया है भाजपा ने। अब सभी फ्री की राशन दो, फ्री के 2100 रुपये दो, ये जाता कहाँ है? ये किसके? ये व्यापारी वर्ग पे। प्रधानमंत्री तो 80 करोड़ देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अडॉप्ट कर लिया ना ये बात। काश शिक्षा भी अडॉप्ट कर ली जाती, समान शिक्षा की कोई भी ना, तो देखो सपा कोई भी आदमी बात करेगा भाई एक समान शिक्षा होनी चाहिए, कोई भी न कांग्रेस करेगी ना आम आदमी पार्टी करेगी ना आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक बात की है, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, रोड एक्सीडेंट फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। ये ऐसी चीज रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी का मतलब होता है कि आपने अनाज दे दिया और किस्सा काट दिया कि आप घर बैठिएगा। यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है, अगर किसी को फ्री या मिल रहा है, बिजली वो बस यात्रा महिलाओं को फ्री मिल रही है, तो वो उन महिलाओं के लिए है जो कामकाजी महिलाएं हैं, जाती हैं। अगर उनको एक महीने में 1000-2000 रुपये उनके बच भी जाते हैं तो वो अपने घर का काम कर सकती हैं। ये ऐसा ये घुमा फिरा के आप करिए। अगर समान शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा फ्री दे रहे हो। फ्री में तो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कोई बच्चा जो गरीब का बच्चा है उसे गांव में जाकर देख लो, उठा के देख लो, उसे मिड डे मील की तरह ABCD भी नहीं आती। और एक बच्चा वहाँ का पढ़ रहा है जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा, समान शिक्षा, एक ही बुक, एक ही किताब, वो गरीब का बच्चा भी पढ़े, एक ही किताब वो अमीर का बच्चा भी पढ़े, एक ही सिलेबस हो, सबके लिए एक समान शिक्षा हो। समान शिक्षा की कोई आज तक आपने देखा है? किसी को डिबेट में देखा है? किसी को बड़े मंचों से देखा है? कभी अखिलेश जी को देखा है? समान शिक्षा की बात करने के लिए कोई नहीं करता है, क्योंकि समान शिक्षा में जो ऊपर लेवल पर जो बंदर बांट होती है, ऊपर लेवल कमीशन खोरी, लेवल पर, हायर लेवल पर जानकारी बड़ी कम है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में लेके आ रहे हैं। IIT और नीट पास करने वाले लोगों का परसेंटेज प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का है। वो इसीलिए है कि उनको वही सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल आज सरकारी स्कूल की बिल्डिंग देखें तो उसमें स्विमिंग पूल्स हैं, उसमें कंप्यूटराइज एजुकेशन दी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश का आदमी बैठ के दिल्ली को गाली बकता है। सबसे मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब है कि आज हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश का आदमी बैठ के मैं बात केंद्र सरकार की कर रहा हूँ, ना कि उसकी। मैं कहता हूँ कम से कम आवाज़ उठाएं कि एक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि काश शिक्षा भी अडॉप्ट कर ली होती, जैसे फ्री के रेवड़ी अडॉप्ट कर लिए, शिक्षा भी अडॉप्ट कर लिए। मैं केंद्र सरकार से ही कहना चाह रहा हूँ, एक संविधान, एक विधान, ये आ जाए वो आ जाए, एक की बात। समान शिक्षा क्यों नहीं है? अमीर आदमी बहुत अच्छी शिक्षा कैसे दे लेता, जो गरीब आदमी को, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले को वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। समान शिक्षा जब तक नहीं होगी, जब तक तो पता भी नहीं पड़ेगी इनका बच्चा है, मेरा बच्चा है। समान तो जब भी पता हो, कंपटीशन आपस में एक ही बुक से हो,
अरे तुम इंग्लिश मीडियम से सारी चीज़ें से करा रहे हो, और जब जो झुग्गी झोंपड़ी वाला बच्चा है वो इस ABCD नहीं पढ़ रहा, और जब कंपटीशन में जाते हैं तो फिर वो लटक के पीछे रह जाए। यहाँ समान शिक्षा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, कांग्रेस को तो काफ़ी समय हो गया, आम आदमी पार्टी अभी तक आई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की इस समय भी है। जहाँ क्यों नहीं करा है ये अब तक? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी वहाँ स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो जाएगी, खराब कर दी जाती है आप जान के, और प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है, और शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा को महंगा। आपके समय में क्या क्या हुआ था? बहुत कुछ सरकारी स्कूलों की दशा समाजवादी पार्टी की सरकार में सुधारी गई थी। और देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी, क्योंकि गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, दिल्ली में जो करके दिखाया केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, कि सरकारी प्राइवेट में कोई नहीं जा रहा वहाँ पढ़ने, वहाँ सब सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। यहाँ 3000 यहाँ 7000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और 750 शराब की दुकान खोली जा रही है। यहाँ यह उत्तर, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार हो गई वहाँ शिक्षा पर बैन लगा दिया। मैं इनकी बात से उससे सहमत हूँ कि शिक्षा एक होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, और IAS का बालक भी उसी स्कूल में पढ़े, और गरीब का झोंपड़ी वाला भी स्कूल में किसी में पढ़े। बुक एक होनी चाहिए, किताब सिलेबस एक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें चलो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो रमेश बिधूड़ी का बयान है, उस बयान को लेकर के हम बात कर रहे थे, और बात बहुत लंबी चल गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों का विकास, ये आपसे जानना चाहूँगा कि रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है क्या? नहीं, इनका इलाज की तैयारी हो चुकी है। जैसा हमारे मित्र ने भी कहा कि जनता ने तीसरे नंबर पे इनकी जमानत जब्त होगी, और इनका राजनीतिक जो करियर है वो समाप्त समझिए आप। और एक पॉलिटिकल आदमी का जो सांसद भी रहा हो, वो विधानसभा का जिसका चुनाव हारेगा और जमानत दे बैठेगा, तो इनका अपने आप ही सत्यानाश तय है। और इन्हीं का ही नहीं, अपने साथ में पूरी भाजपा को लेकर डूबेंगे, ये भी तय कर दिया है इन्होंने। बाबूजी, क्या लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने की बात रमेश बिधूड़ी ने की है, बीजेपी के कालकाजी से वो प्रत्याशी भी हैं, क्या लग रहा है कि महिलाओं के सम्मान की जो बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात करते हैं, तो इन बातों से क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है जनता को? मैसेज ये देना चाह रही है कि आपकी मुखालफत करना है उन्होंने, समझे जी, और कुछ नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो आपने दिल्ली में करके दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में और आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समझिए, जनता को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो सुविधाएं दी हैं महिलाओं को, ये इनकी सरकार ने आज तक क्यों नहीं दिया किसी को जी? ये बताइए। हाँ। तो इनका तो सब जो है अपना सरकारी कामकाज को छोड़ करके उस पर प्राइवेट पे दौड़ रहे हैं। चारों तरफ जो है का अशांति फैली हुई है कर्मचारियों में, समझे जी। तो कम से कम जिस उद्देश्य को लेकर के बीजेपी आई थी सत्ता में, तो कम से कम इनको जो है उस तरफ सुधार लाना चाहिए। कोर्टों में कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं है इनके पास, हैं? किसी जज का कोई अपॉइंटमेंट नहीं। 10 रिकमेंड करते हैं, 2 मुश्किल से देते हैं, समझे जी। तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है, देंगे कहाँ से जी? पैसा नहीं है, पैसा ले लेकर सब बाहर चले गए। राजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? पैसा कुछ लेकर बाहर चले गए, कुछ ये बुजुर्ग लोग हैं जो जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। और बाकी का पैसा जो फ्री की रेवड़ी में बट रहा है, जो 80,000 आदमी को बट रहा है, इसे 80 करोड़ आदमी को। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ये फ्री की रेवड़ी ना बटे ना, तो जो मजदूर है वो बाहर निकल का है। उद्यमी और व्यापारी का आज बहुत बुरा हाल है। उसके यहाँ पे कोई लेबर नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि मनरेगा उसे शराब की बोतल दे देता, खाना घर में वो पहुँच ही जाता है, तो उसे अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कर रहा है। और सरकार ये चाहती हैं, सभी सरकार ये चाहती हैं कि फ्री की रेवड़ी खाए, वोट दे, और हम ये कैसे ही ना कैसे ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही। अगर ये जैसे ही होशियार हुआ, जैसे ही समझदार हुआ, तो फिर ये अपने विवेक से वोट देगा। तो विवेक से वोट देने चाहिए, बस इसे खाते रहे, फ्री में खाता रहे और शराब पीता रहे और घर में लेटा रहे।